वापस आते हैं पनीसर वाले केस पे। नेल्सन एंड मर्डॉक अब फ्रैंक कैसल का केस लड़ने वाली थी, जिसके चलते केरन पेज ब्लैक टावर के पास जाती है फॉर सम हेल्प। मतलब कि हेल्स किचन के बड़े बड़े पागल सनकियों के केस नेल्सन एंड मर्डॉक के पास ही आते हैं। पहले विल्सन फिस्क का केस एंड अब ये फ्रैंक कैसल का केस। नेल्सन एंड मर्डॉक फ्रैंक का केस इसलिए लड़ती है बिकॉज ऑफ कि मैट मर्डॉक दैट मींस की डेयरडेविल फ्रैंक के बारे में काफी कुछ जानता था। उसके पहले फ्रैंक कैसल का केस कोई और लड़ने वाला था। जब वो वाला पब्लिक डिफेंडर फ्रैंक कैसल के केस के पेपर्स लेके नेल्सन एंड मर्डॉक के पास आता है, तब उसमें जो स्टोरीज लिखी होती है वो काफी डिफरेंट होती है। मतलब कि मैट को जो स्टोरीज पता थी एंड इसमें जो स्टोरीज लिखी थी वो काफी डिफरेंट थी। जब केरन पेज इस वाले केस को स्टडी करती है तब उसे पता चलता है कि इस वाले केस में जो लिखा है वो टोटली डिफरेंट है। उस वाली रिपोर्ट में लिखा था कि फ्रैंक कैसल को सर में गोली लगी थी एंड उसका इलाज मेट्रो जनरल हॉस्पिटल में हुआ था। तो उस वक्त के एक स्टाफ मेंबर से केरन पेज मिलती है जिसने फ्रैंक कैसल का इलाज किया होता है। उसके बाद केरन पेज फ्रैंक कैसल के घर जाती है एंड उसे काफी सारे प्रूफ भी मिलते हैं। फ्रैंक कैसल यानी कि दी पनिशर की बैक स्टोरी यह है कि जब फ्रैंक कैसल वॉर में था तब उसकी फैमिली को सेंट्रल पार्क में मार दिया गया था। सेंट्रल पार्क में उस वक्त 3 बड़े गैंग्स के बीच में ड्रग डील होने वाली थी विद द ब्लैक स्मिथ, जिसकी खबर पुलिस को भी थी, बट उस वाले मिशन को अंडर कवर जाके अंजाम देने वाली थी। इसलिए उस वाले मिशन को ग्रीन सिग्नल दिया था मिस रेस ने एंड वहाँ पर ड्रग डील के दौरान 3 गैंग्स में फायरिंग शुरू हो जाती है एंड उस वाली फायरिंग में फ्रैंक कैसल की फैमिली मारी जाती है। मिस रेस ने इस मिशन को ग्रीन सिग्नल दिया था, इसलिए वो अब पनिशर को किसी दूसरे केस में फंसाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने वाली थी। मिस रेस ने फ्रैंक कैसल के फैमिली की झूठी रिपोर्ट्स भी बनवाई थी फ्रॉम द जॉर्जरी टेपर। नेल्सन एंड मर्डॉक को एक एंड मिलता है जहां पर वो फ्रैंक कैसल की सजा कम करवा सकते थे, जिससे उसको टेपर से क्वेश्चनिंग करके सिर्फ यही बुलवाना था कि उसने जो ऑटोप्सी रिपोर्ट बनवाई है वो गलत है। बट इन दी कोर्ट नेल्सन टेपर से क्वेश्चनिंग करे उससे पहले ही टेपर सामने से बता देता है कि उसने गलत रिपोर्ट बनवाई है एंड उसको किसी वुमन ने धमकी दी है कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो वो उसकी फैमिली को मार देगा एंड उस वाले मोमेंट पे उसका वो वाला बयान नहीं माना जाता। देन केरन पेज फ्रैंक कैसल को सब सच बताने के लिए कहती है इन कोर्ट, जिससे उसकी थोड़ी बहुत सजा कम हो सके। बट उस वाली स्पीच में भी फ्रैंक कैसल गड़बड़ कर देता है। इन गुस्से में वो सब कुछ बोलने लगता है जो उसे वहाँ पर नहीं बोलना चाहिए था। इन रियली पनिशर को विल्सन फिस्क का एक मैसेज मिला होता है जिसके चलते पनिशर ये सब बोलता है। पनिशर के ऐसे बिहेवियर के चलते उस वाले केस को वहीं पर क्लोज कर दिया जाता है। इन पनिशर को जेल के सेल ब्लॉक डी में डाल दिया जाता है जहाँ पर ऑलरेडी विल्सन फिस्क था। नेल्सन एंड मर्डॉक के बीच इस केस के चलते काफी बार कहासुनी हो चुकी थी, जिसके चलते इस वाले केस के बाद नेल्सन एंड मर्डॉक का शटर डाउन हो जाता है। बट केरन पेज न्यूयॉर्क बुलेटिन को ज्वाइन कर लेती है। फ्रैंक कैसल जेल में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात पहली बार विल्सन फिस्क से होती है, जहाँ पर फिस्क एंड फ्रैंक के बीच में एक कन्वर्सेशन होती है। उस वाले कन्वर्सेशन में विल्सन फिस्क फ्रैंक को कुछ ऐसा बताता है दैट रिलेटेड टू सेंट्रल पार्क इंसिडेंट एंड कहता है कि डटन को कुछ पता है सेंट्रल पार्क के इंसिडेंट के बारे में। एक्चुअली में वहाँ पर विल्सन फिस्क एक तीर से 2 निशाने करना चाहता था, इसलिए वो फ्रैंक कैसल को डटन को मारने के लिए कहता है, जो करंटली इस वाले जेल का किंग पिन था। अगर फ्रैंक कैसल ने डटन को मार दिया तो वो इस वाली जेल का किंग पिन बन जाएगा एंड उसके बाद फ्रैंक कैसल को भी मार देगा। बट फ्रैंक कैसल जेल में डटन एंड उसके आदमियों को मार देता है, जहाँ पर उसके बाद हमको विल्सन फिस्क एंड फ्रैंक कैसल के बीच में एक और कन्वर्सेशन सीन देखने को मिलता है। विल्सन फिस्क फ्रैंक कैसल को बताता है कि वो उसे जेल के बाहर भेज सकता है एंड उसके बाद वो उसे जेल के बाहर भेजता भी है। अगेन यहाँ पर विल्सन फिस्क का फायदा ही था। विल्सन फिस्क नोस की फ्रैंक कैसल अगर बाहर जाता है तो वो रुकेगा नहीं एंड सबसे पहले वो ब्लैक स्मिथ को पकड़ेगा एंड उसे मारेगा, जो सेंट्रल पार्क इंसिडेंट में इन्वॉल्व था एंड ड्रग्स का वो सबसे बड़ा माफिया था, जो विल्सन फिस्क का कॉम्पिटिटर भी था। मतलब कि उसे मारने से तो विल्सन फिस्क का फायदा ही है। अब ये ब्लैक स्मिथ है कौन, वो हमको इस सीरीज के एंड में पता चलेगा। डेयरडेविल इन इलेक्ट्रा हेल्स किचन के एक ऐसे लोकेशन पर पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत ही बड़ा गड्ढा होता है, जो कि ऑलमोस्ट 14 फ्लोर डीप था, जहाँ पर डेयरडेविल इन इलेक्ट्रा का फेस ऑफ होता है हैंड के फाइटर्स के साथ। वहाँ पर इलेक्ट्रा बार बार मरने से बच जाती है क्योंकि वहाँ पर स्टिक आ जाता है एंड उसे वो बचा लेता है। पनिशर ब्लैक स्मिथ को ढूंढते ढूंढते एक डॉक पर पहुंच जाता है एंड वहाँ पर वो एक आदमी को ब्लैक स्मिथ समझकर मारने ही वाला होता है। तब वहाँ पर डेयरडेविल पहुंच जाता है एंड उसे बताता है कि ये आदमी ब्लैक स्मिथ नहीं है। उसके बाद उसी वाले डॉक पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद उस वाले लोकेशन पे पुलिस भी पहुंच जाती है। मिस रेस फ्रैंक के जेल एस्केप के बाद नेल्सन एंड मर्डॉक को सब कुछ सही बताने के लिए उसको ऑफिस में बुलवाती है। वहाँ पर वो सब कुछ सही बता देती है एंड फिर उसके बाद उसकी ऑफिस में फायरिंग शुरू होने लगती है। इसके चलते डीए वहाँ पर मारी जाती है। देन फिर उसके बाद
ऑटोप्सी रिपोर्ट बदलने वाले जॉर्ज टेपर को भी मार दिया जाता है। फ्रैंक जो कि अभी के लिए बाहर था, इसलिए इन दोनों मर्डर के इल्जाम फ्रैंक कैसल के ऊपर आ जाते हैं। फ्रैंक कैसल जेल से भाग गया था, इसलिए मैट मर्डॉक को शक होता है कि शायद इसके पीछे विल्सन फिस्क हो सकता है, तो उसको मिलने के लिए वो जेल भी जाता है। बट वहाँ पर विल्सन फिस्क मैट मर्डॉक को काफी बुरी तरीके से मारता है और उसका मुंह तोड़ देता है। दूसरी तरफ नोबू ब्लैक स्काई के लिए वेपन रेडी कर रहा था। इन एक्चुअल ब्लैक स्काई कोई वेपन नहीं है, बट इट्स अ रिचुअल जिससे पावर एंड एबिलिटी काफी डिफरेंट लेवल पर ले जा सके। अगर ब्लैक स्काई दी हैंड के हाथ लग जाता है तो वो काफी पावरफुल बन जाएंगे, जिससे हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नोबू एंड जैपनीज गैंग हेल्स किचन में सभी जगह पर ब्लैक स्काई को ढूंढ रहे होते हैं। स्टिक को ऑलरेडी पता था कि ब्लैक स्काई कौन है, एंड अगर ब्लैक स्काई नोबू एंड दी हैंड के हाथ लग गया तो उससे क्या हो सकता है। तो इसलिए ही स्टिक काफी बार इलेक्ट्रा को मारने की कोशिश भी करवाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वही थी ब्लैक स्काई। इसी चक्कर में इलेक्ट्रा की एक बार स्टिक के साथ फाइट होती है। इसके बीच में डेयरडेविल आ जाता है एंड उस वाली फाइट को रोक देता है। टेन हैंड के फाइटर स्टिक को किडनैप करके ले जाते हैं। दूसरी तरफ तो पनिशर डॉग ब्लास्ट में बच गया था एंड अगेन वो अपने मेन मोटिव में लग जाता है। केरन पेज भी उसी स्टोरी पर वर्क कर रही होती है एंड उसे पता चलता है कि पनिशर अब जिंदा नहीं है। उसे लगा था कि पनिशर डॉग ब्लास्ट में मारा गया है, जिससे वो अब सिर्फ पब्लिक के बीच में फ्रैंक कैसल की रियल स्टोरी लाने पर वर्क करने लगती है। प्रूफ के लिए वो सबसे पहले फ्रैंक के आर्मी जनरल रेस क्रूनोवर के घर जाती है। वहाँ पर उसके घर पे लगे हुए फोटोज से उसको पता चल जाता है कि यही है ब्लैक स्मिथ। बट जैसे ही केरन पेज वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, ब्लैक स्मिथ उसे मारने की कोशिश करता है। बट उसी वक्त वहाँ पर फ्रैंक कैसल आ जाता है एंड वो ब्लैक स्मिथ को खत्म कर देता है। देन पनिशर अपने ओरिजिनल क्लॉथ में आ जाता है विद द आर्मर एंड गन्स। ऑपोजिट साइड एट द फाइनल स्टेज ऑफ दिस सीजन, मैट मर्डॉक एंड इलेक्ट्रा किडनैप हुए स्टिक को बचाने के लिए जाते हैं। बट वहाँ पर उसकी फाइट होती है अगेन विद द हैंड, जिस वाली फाइट में द पनिशर अपना फाइनल अपीयरेंस देके डेयरडेविल को सी यू अराउंड रेड कह के वहाँ से चला जाता है। उस वाली फाइट की एंड में इलेक्ट्रा मारी जाती है एंड इलेक्ट्रा को स्टिक एंड मैट मर्डॉक ग्रेवयार्ड में दफनाकर वापस आते हैं। इन द सेकंड लास्ट सीन, मैट मर्डॉक केरन पेज के पास डेयरडेविल का हेलमेट लेके जाता है एंड उसे वो आयरन मैन की स्टाइल में बताता है कि आई एम डेयरडेविल। एंड आखिरी वाले सीन में हमको दिखाया जाता है कि इलेक्ट्रा की ग्रेवयार्ड में से इलेक्ट्रा गायब थी एंड वो हमको दी हैंड एंड नोबू के पास दिखाई जाती है एंड वहाँ पर सेकंड सीजन खत्म हो जाती है। एंड यहाँ से आगे की स्टोरी हमको द डिफेंडर्स में देखने को मिलेगी, जहाँ पर सभी सुपर हीरोज यानी कि न्यूयॉर्क के विजिलेंटिस जस्ट लाइक कि ल्यूक केज, आयरन फिस्ट एंड जेसिका जोन्स साथ में डेयरडेविल के साथ लड़ेंगे अगेंस्ट दी हैंड। इस सीजन में हमें जेसिका जोन्स एंड ल्यूक केज के भी रेफरेंस देखने को मिले थे। साथ में हमको एमसीयू का भी एक रेफरेंस इस सीजन में देखने को मिला था, जो कि था एलिसन के न्यूयॉर्क बुलेटिन की ऑफिस में। एंड वो वाला रेफरेंस था 2012 की न्यूयॉर्क बैटल का, जो कि हमने देखी थी एवेंजर्स में, यानी कि डेयरडेविल के इवेंट की टाइमलाइन इस वाली बैटल के बाद की है। तो ये था द रिकैप ऑफ डेयरडेविल सीजन 2। यहाँ तक वीडियो देखा है तो यार लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं डेयरडेविल के फाइनल सीजन वाले रिकैप वीडियो में। टिल देन एक्सप्लोर बी विथ बी फॉर मोर वीडियोस।